Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Mohammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक मीन स्क्वायर एंड इक्वेशन मीन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विद डिग्री 2 is called quadratic equation. A quadratic equation in x variable is an equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. Students, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री स्क्वायर हो, स्क्वायर की फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखें, ये भी एक इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये सारी की सारी क्या है? इक्वेशन। ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्या है? इक्वल साइन है। इसमें भी इक्वल साइन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? अब क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जिसमें उसकी पावर कितनी आ जाए? 2 स्क्वायर आ जाए, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री स्टूडेंट्स होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको सी कहते हैं। और ये तीनों क्या है? रियल नंबर्स होते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? कि अगर हम ए को 0 पुट कर दें यहाँ पे तो ये सारी वैल्यू क्या होगी? 0 एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगी, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। और स्क्वायर की वजह से, जिस वैल्यू की वजह से ये क्वाड्रेटिक बन रही थी, वो वैल्यू खत्म हो गई, वैनिश हो गई। इसका मतलब कि अगर a को 0 पुट करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। तो इसकी कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू, a 0 नहीं होना चाहिए। अब नीचे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या होगा? आपको पता है, अभी मैंने बताया कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। ये आपने बात याद रखनी है, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट ना हो वो 1 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू क्या होती है? x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, तो b की वैल्यू क्या होगी? -7। तो ये b की वैल्यू आ गई। c क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये 10 जो है वो c की वैल्यू है। सिमिलरली वी हैव अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे कि हमने राइट साइड पे 0 रखा। यहाँ पे देखें, राइट साइड पे 0 है, बाकी सभी वैल्यूज को हमने लेफ्ट साइड पे कैरी करना। सो 4 विल बी कैरीड आउट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड व्हिच बिकम्स -4। सो x स्क्वायर -4 बनेगी, इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब वहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी? आपको पता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, a की वैल्यू आ गई 1। b चूंकि मिसिंग है, मतलब x वाली वैल्यू मिसिंग है, तो इस वजह से b क्या होगा? 0 होगा। लास्ट पे जब 4 को इस साइड पे कैरी करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म होगी, तो इसका साइन क्या होगा? -4। तो c की वैल्यू क्या आ गई? -। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड नेम भी होता है, इसको कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है? ये अभी हमने देखा है, इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो इस वजह से इसको कहते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल और इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स या टेक्निक्स कितनी हैं? देयर आर 3 टेक्निक्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज by factorization, second one is by completing square and last one is by applying quadratic formula। तो ये हमारा थर्ड मेथड होगा लास्ट। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इससे मिलते जुलते सिमिलर क्वेश्चंस आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चन किए थे, फिर 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, और उसके बाद 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इनमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपके पास अगेन ये पूरा चैप्टर है, उसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपके लिए इजी होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक। तो वो क्या मेथड होता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं अगेन उसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने उसमें सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 3, इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है? कांस्टेंट वैल्यू
1 के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 1s आर क्या बना, आंसर क्या आया 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमने एक ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और जिसको प्लस करें या माइनस करें x का कोफिशिएंट 4 आए। दोबारा से सुने, ये दोनों स्टेप्स स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक के, ये मेन स्टेप्स कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमेशा x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म जो भी आए, प्लस में आए या माइनस में आए, उससे मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। जो प्रोडक्ट आएगा उसको देखते हुए और x के कोफिशिएंट को देखते हुए हमने एक ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, जिसको प्लस करें या माइनस करें x का कोफिशिएंट 4 बन, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो उसी के हिसाब से उसको हम चेंज करें। अब ऐसा पेयर आप माइंड से सोच सकते हैं, बहुत इजी है। यही सेम पेयर होगा कि ये देखें 3 × 1 करते हैं तो 3 आता है इसका प्रोडक्ट, इसी को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4। तो बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब फर्दर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू विल बी रिटन एज इट इज, लास्ट वैल्यू विल आल्सो बी रिटन एज इट इज, मिडिल वैल्यू विल बी ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज 3x, सेकंड वन इज 1x। जो मिडिल वैल्यू उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन है, फिर इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, कॉमन वैल्यू वो होती है जो दोनों वैल्यूज, 3 यहाँ भी है तो 3 विल बी रिटन इन कॉमन पार्ट। इसी तरह x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर कॉमन होती है। x1 जो है यहाँ पे इसकी पावर क्या होती है, जहाँ पे कुछ भी पावर ना हो 1 होती है, तो x जो है वो कॉमन में लिखा जाएगा। अब x स्क्वायर और x में कॉमन आ गया x स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू में तो है, सेकंड में नहीं है। कॉमन वैल्यू वो होती है जो दोनों में हो। और x1 की अगर बात करें तो वो इस वैल्यू में भी है और इस वैल्यू में भी है, क्योंकि x2 का मतलब है यहाँ पे कितने x हैं, 2x। तो इसलिए हमने स्मॉलेस्ट वेरिएबल जो पावर होती है उसको कॉमन लेना। अब ये जो हमारे पास 3x है, x स्क्वायर है, इसमें से 3x तो कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या रह गया, 3 कॉमन चला गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया तो क्या रह गया, x ऑन। यहाँ से पूरी वैल्यू 3x कॉमन चली गई तो क्या रह गया, ओनली 1 रह गया, 0 नहीं बचता, 1 रहता। ठीक है। फर्दर इसमें क्या कॉमन होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, 1 को एज अ कॉमन लिखते हैं और नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो सेम आ जाती है, एज इट इज आ जाती है, x + 1 एज इट इज आ। लेकिन अगर हम यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो फिर इनके साइन चेंज होने थे, फिर आना था x - 1। अब फर्दर स्टूडेंट्स देखें इस पूरी इक्वेशन में या पोलिनोमियल में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखें x + 1 है, इस टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है x + 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एज अ कॉमन लिखेंगे। यहाँ जब यहाँ से x + 1 पूरा कॉमन चला गया तो क्या रह गया अनकॉमन में, 3x रह गया। ठीक है, तो 3x यहाँ से बचा, x + 1 कॉमन चला गया, यहाँ से क्या बचा, ओनली +1 बचा। +1 को हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि x + 1 कॉमन चला गया। फर्दर क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फर्स्ट को भी और सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया यहाँ पे, सेकंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल पुट कर। जब हमने पुट किया तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है स्टूडेंट, एन इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, और डिग्री 2 के साथ क्वाड्रेटिक थी। तो इन दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। कैसे कि 2 आपके पास फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, तो उनमें से या तो 3x + 1 फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा। ठीक है, तो दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट कर। अब यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ऐसे फाइंड आउट होता है, उसकी टेक्निक ये होती है कि हमने वेरिएबल को एक साइड पे कैरी करना होता है और कांस्टेंट वैल्यूज जो को दूसरी साइड पे कैरी करना। तो यहाँ से +1 विल बी कैरीड आउट टुवर्ड राइट हैंड साइड which becomes minus. Similarly, here +1 will be carried out toward right hand side which becomes -1. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 3 will be carried out toward right hand side which will be divided. तो फाइनली आपके पास x की वैल्यू क्या बनी, -1/3। यहाँ से x की फाइनल वैल्यू क्या बनी, -1। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई। 2 वैल्यूज क्यों हैं, इनको रूट्स भी कहते हैं, इनको वैल्यूज भी कहते हैं, इनको सोल्यूशन भी कहते हैं। 2 वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसकी डिग्री कितनी थी, 2, तो उसके कितने आंसर आने चाहिए थे, 2, तो यहाँ पे 2 आंसर उसके आ गए। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।